व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामर हो, चाहे आप एडवांस प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो अगली लैंग्वेज क्या है जो आपको सीखनी चाहिए, उसका आइडिया इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा मिल जाएगा। मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पे अपने 5-8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से करूंगा और मैंने आगे की जो जॉब मार्केट रियलाइज की है उसके हिसाब से मैं करूंगा बात। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी एक नई लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो पहला पॉइंट क्या है जो आपको देखना चाहिए, या फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए कोई भी नई लैंग्वेज सीखने से पहले। मेरे हिसाब से एक नई लैंग्वेज सीखना 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उनमें से जो पहला फैक्टर है वो है उनकी जॉब मार्केट। दूसरा फैक्टर है कि उसको कितनी आसानी से सीखा जाता है, यानी ईज ऑफ लर्निंग। और तीसरा फैक्टर है उसका फ्यूचर, उसका फ्यूचर क्या है। और चौथा एक्सपेक्ट है कि उस पर कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड किए जा सकते हैं। आप लोगों ने तो नाम बहुत सारी लैंग्वेज का सुना होगा। आप में से कोई PHP लर्न करना चाहता होगा, तो कोई पाइथन लर्न करना चाहता होगा, तो कोई जावास्क्रिप्ट। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले लर्न करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ 5 लैंग्वेज का नाम बताऊंगा, या फिर 4-5 लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की हुई है, यहाँ पर उनका नाम लूंगा और कौन सी हमको सीखनी चाहिए। और फाइनली इस वीडियो में हम एक डिस्कशन पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है पाइथन का। लोग कहते हैं सीखने के लिए और उसको लर्न करो, और बहुत ही डिबेट चलती है। दूसरी लैंग्वेज जो है वो है जावास्क्रिप्ट। लोग कहते हैं यार जावास्क्रिप्ट तो हर जगह यूज होती है वेबसाइट वगैरह में, तो जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं। तीसरी जो लोग लर्न करने की बात करते हैं C++। लोग कहते हैं भाई ओल्ड स्कोप लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज जो है एक अच्छी प्रोग्रामिंग की बुनियाद खड़ी कर देती है, तो ये सीख लेते हैं। और कुछ लोग जावा का भी नाम लेते हैं। PHP, C++, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये 5 लैंग्वेज मेरे पास यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होकर आई हैं। अगर आप लोग स्विफ्ट वगैरह की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो आप लोगों को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चूज करनी चाहिए। रीजन बीइंग कि स्विफ्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस वो iOS और macOS की ऐप वगैरह के लिए यूज होती है। सिंपल प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम उसको फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पाइथन की। जॉब मार्केट पहला फैक्टर जो मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट पाइथन की बहुत बड़ी है। धीरे धीरे जो रिसेंटली 5 साल में, जो पिछले 5 साल में जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पाइथन में किए हैं। आप नाम ले लें यूट्यूब का, आप नाम ले लें कोरा का पूरा बैकएंड पाइथन में लिखा हुआ है। तो कल अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आ गई तो आप लोगों को कोरा जैसी कंपनी में हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन जो लोकल बिजनेस होते हैं छोटे मोटे, वो भी पाइथन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि पाइथन का नाम जो है बहुत ज्यादा है, नई लैंग्वेज है, लोगों को फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है पाइथन का। इसी का मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करता हूँ PHP के साथ। PHP जो है वो थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज है। लोग कह रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग करने में, इजी टू लर्न नहीं है। जॉब मार्केट उनका है, लेकिन जॉब मार्केट होने का रीजन ये है कि उन लोगों का पुराना कोड बेस रखा हुआ है PHP में और वो उनको इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स में पाइथन ऑलरेडी जीत चुका है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की, तो लॉन्ग टर्म में पाइथन ही टिकने वाला है PHP के मुकाबले। ऐसा जो है अभी के हिसाब से ऐसा आभास होता है, तो मैं पाइथन को PHP के मुकाबले विनर बना देता हूं। तो अब हम बात करेंगे पाइथन और जावास्क्रिप्ट की। पाइथन और जावास्क्रिप्ट को मैं अगर कंपैरिजन करूं तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों ही लैंग्वेज सीखने में आसान लैंग्वेज है। आप पाइथन में प्रिंट लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप लोग document.read करके कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में console.log यूज करके प्रिंट कर सकते हैं, सिंपली वेरिएबल बना सकते हैं। पाइथन में अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी तो आप लोगों को एरर मिलेगा, जबकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है और इसके इस फॉरगिविंग नेचर की वजह से जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात करें तो आजकल वेबसाइट सब चलाते हैं। आजकल वेब पर सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है और जो यूज़र बेस्ड क्लाइंट बेस्ड, मैं आपको सर्वर साइड का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सर्वर साइड जो होता है हमारा, वहाँ पर बैकएंड होता है, यानी कि जो फेसबुक जैसी कंपनी या कोरा जैसी कंपनी बैकएंड में कर रही है। आंसर को कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ, या फिर आपको फेस स्टेटस करने के लिए फेसबुक ने जो कोड लिखा है वो फेसबुक के सर्वर पर सेव्ड है, और जो फेसबुक आपको कोड देता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक से कोड, वो कोड आपके ब्राउजर में आता है, और ब्राउजर में आने के बाद वो जो भी डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करती है कि यहाँ पे क्लिक करो तो ऐसा हो जाए, यहाँ पे लिखो तो इस बंदे को चैट जाए, वो सब चीजें जो है क्लाइंट साइड पर कंट्रोल होती हैं कि वो क्लाइंट साइड है और वो सर्वर साइड है। तो जो फेसबुक जैसी कंपनी है वो सर्वर साइड जिस पर भी करती हो, क्लाइंट साइड पर उसको जावा स्क्रिप्ट ही यूज करनी पड़ेगी डायनामिक कंटेंट दिखाने के लिए। तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे पाइथन के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें आप गेम्स बना सकते हैं, उसमें आप लोग सिंपल ऐप बना सकते हैं। आप लोगों को IDE इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीजन बीइंग, आपके पास ब्राउज़र है, आपके टेक्स्ट एडिटर है, सब कुछ रेडी है आपके कंप्यूटर में। आप लोगों को पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जावा स्क्रिप्ट ऑन करने के लिए कोई भी इंटरप्रेटर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो डाउनलोडेड है, वो यहाँ पर है आपके पास मौजूद PC में। तो जावा स्क्रिप्ट को मैंने पाइथन से जिता दिया। जावा थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फॉरगिविंग नेचर नहीं है, वो आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो। मुकाबले जावा स्क्रिप्ट के अगर आप सेमीकोलन वगैरह लगाना भूल भी जाते हैं तब भी वो आपको माफ़ कर देती है। तो इसलिए जावा और जावा स्क्रिप्ट में भी मैं थोड़ा जल्दी इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जावा और जावा स्क्रिप्ट में सिंपली मैं जावा स्क्रिप्ट को जिताता हूँ, क्योंकि जावा में आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल होगा? अगर आप लोग जावा में गेम लिखना चाहते हैं तो उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, इसका अंदाज़ा आप लोगों को मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप लोग सिंपली लाइब्रेरी यूज़ करके, जो कि क्लाउड में होस्टेड है, ऐसी लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाएगी गेम की, जिनको आप इंक्लूड करके फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में अपना गेम बना सकते हैं। इस चैनल पे मेरा प्लान है जावा स्क्रिप्ट में स्नैक गेम में आपको बना के दिखाऊंगा हिंदी में स्टेप बाय स्टेप, और कोड आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, आप लोग मेरे इस चैनल पर दोबारा आके देख सकते हैं। और मैं C++ को कंपेयर करूंगा जावा स्क्रिप्ट से। अगर आप लोग एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C या C++ सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी। एक प्रोग्रामर कभी भी स्टार्ट करता है, जो कि बिगिनर होता है, वो कभी भी किसी भी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करता है तो उसके क्विक करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उसको एरर आ गया जो कि उसका सॉल्व नहीं हो पाया, और वो गिव अप कर देता है, कहता है मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, या उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरा मटेरियल नहीं है, और वो छोड़ देता है। तो वो छोड़े ना, आपको ट्रैक पर रखे, इसलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, और तो और इसमें जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं कंपेयर टू C++ के, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिंटेक्स उनका जो कि थोड़ा सा एरर ज़्यादा देती है, आप लोगों को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है अपना कंप्यूटर C++ रन करने के लिए। अगर आप लोग एक बिगिनर है तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो है जावा स्क्रिप्ट। आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए अगर आप लोग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों ने यहाँ पे फैला रखा है स्पीड का, कि यार पाइथन स्लो है, जावा स्क्रिप्ट स्लो है, C++ फास्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर लेवल पर बात करें तो C++ थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन कितना फास्ट है ये आप लोगों को 2 नंबर ऐड करके या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम लिखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और जो पाइथन की स्पीड वाली प्रॉब्लम है वो प्री कंपाइल सी लाइब्रेरी को यूज करके किया गया है, जैसे कि NumPy करता है, SkyPy करता है, सॉकेट लर्न करता है, वो हम आगे देखेंगे, उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। मैं इसी चैनल पर सारे ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, और मैं जावा स्क्रिप्ट इन 1 वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो आप लोगों को मेरी जावा स्क्रिप्ट चॉइस कैसी लगी? मैंने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और भी अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो, या फिर आप लोग अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से जानना चाहते हैं कौन सी लैंग्वेज आपको लर्न करनी चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए।
कीजिए। मैं कोशिश करूँगा एक एक कमेंट का मैं डी एंड तक रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लॉन्ग टर्म